आपको लिए चलते हैं। एमवीए की तरफ से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और कई बातें उसमें सामने खुलकर रखी जा रही हैं। यहां सीटों को लेकर महाविकास आघाडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काही करेक्शन्स आहेत, कारण की सांगोला तुम्ही जाहीर केलेली आहे, करेक्शन आहे की आता कशा प्रकारे काय झालं की आमची जी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह चूक कशी काय होऊ शकली हे या संदर्भात आम्ही आता आमचे अनिल देसाई साहेब आहेत, त्यांचे या सगळ्या गोष्टीची जास्त काळजीपूर्वक पाहतात. पण उद्या आम्ही सगळे बसतो आणि त्याच्यावरती आम्ही नव्यानं काही चर्चा होती. 288 जागांचा काही क्लिअर केली, कारण की बाकीच्या उर्वरित जागा हा आमचा प्रश्न आहे. 288 जागेचा प्रश्न जेव्हा आम्ही म्हणतो क्लिअर झाला तेव्हा आम्ही अत्यंत जबाबदारीने सांगतो. राऊत साहेब, आपण म्हणा 85-85-85 हा काँग्रेस, शिवसेना, युबीटी आणि एनसीपी या तिघांचा फॉर्म्युला आणि उरलेल्या जागा या मित्र पक्षांना दिल्या जाणार आहे की त्यावरही या तिन्ही पक्षांचा काही दावा असणार आहे? नाही, जरी दावा असला तरी त्यातून मार्ग काढला जाईल. आता आमच्या यादीत आपण जर पाहिला असेल की चुकून यादी आहे त्यात काही एका पक्षाच्या संबंधित जागा आहेत, त्याच्यावर नक्कीच एका पक्षाची चर्चा सुरू आहे. काही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे आहेत, त्या मित्र पक्षांशी संबंधित आहेत. काही काँग्रेस पक्षाच्या एखाद दुसरी जागा अशी आहे किंवा तुम्ही काही चिंता करू नका. अत्यंत तुम्हाला कोणाला जरी असं पोटात आनंदाच्या उकाळ्या फुटत होत्या, यांचं काय होत आहे, काय नाही होत आहे, काय होणार आहे का, नाही होणार आहे का, त्यांना सांगा सगळं सुरळीत पार पडलेलं आहे. काँग्रेसची अधिकृत यादी कधी आम्ही नानाजी काँग्रेसची यादी आपल्या देखील छोट्या पक्षांमध्ये आहेत सोबत आपल्या, त्यांना देखील आपले उमेदवार जाहीर केले. सपा असेल किंवा शेतकरी कामगार पक्ष, प्रत्येक पक्ष आपापल्या भूमिका घेऊन पुढे जात असतो, पण शेवटी आम्ही महाविकास आघाडीमध्ये एकत्र आहोत आणि चर्चा सुरू आहे. नानाजी हिंदी में बोलेंगे. डिटेल आपको हम देंगे. आज आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई. उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर. और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है. और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी. इतना भी आपको अवगत कराता हूँ. थैंक यू. तो तीनों दल के बारे में जानकारी दे रहे थे नाना पटोले. कह रहे हैं 85 सीटों पर तीनों ही पार्टियां लड़ने वाली हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे, अभी देखिए यूबीटी की तरफ से 65 उम्मीदवारों की ये जो लिस्ट है वो सामने आ गई है, धीरे धीरे अलग, और कांग्रेस भी अपनी लिस्ट जारी करे. तीनों दल 85 सीटों पर लड़ेंगे और जो सहयोगी दल है उनसे भी आगे के लिए बात होगी. अन्य दलों के लिए बाकी सीटें छोड़ने की बात भी की जा रही है. तो पहली लिस्ट 65 उम्मीदवारों के नाम. वर्ली से आदित्य ठाकरे चुनावी मैदान में. हालांकि जो आम सहमति है वो 85 सीटों पर बनती हुई अभी के लिए नजर आ रही है, जैसा कि नाना पटोले यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एमवीए की तरफ से चल रही थी. हालांकि कहा जा रहा था काफी खींचतान की स्थिति है. शरद पवार एक मध्यस्थता कर रहे थे इन तीनों ही दलों के बीच में, किस तरह सामंजस्य बैठे. और फिलहाल जो अभी सामने आ रही है तस्वीर उसमें 85 सीटों के लिए सहमति बनती हुई नजर आ रही है. यानी ये तीनों ही दल जो हैं वो 85 सीटें उनको मिली. सौरभ वक्तानिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं. सौरभ, यानी आम सहमति जो बनी है तीनों ही दल 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी जो चीजें सामने आई है कि 85 सीट्स पे सभी तीनों पार्टी ने सहमति जरूर दी है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से जो माथापच्ची है वो अभी भी फंसी हुई है. क्योंकि जिस तरीके से अगर जो मैं आपको बात बता दूं कि ये जो हाल है
कि 18 सीट पर जो अभी भी घमासान जबरदस्त चल रहा है और 18 सीट पर अभी भी कोई भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला डिसाइड नहीं हो पाया है, यानी कि अभी भी कई ऐसी सीट है जहां पर जो पेच है बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। क्योंकि देखिए लगातार महाराष्ट्र में जो एमबीए है वो सीट शेयरिंग फॉर्मूला कोशिश कर रहे हैं कि वो एक सही समय पर हो, वो ठीक से हो जाए। आज सवेरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी लेकिन वो भी नहीं हुई। फिर आज शाम को वापस एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई। जब जो नेता है कांग्रेस के उनका ये कहना था कि 5 से 10 ऐसी सीट है विदर्भ और मुंबई की जिस पर अभी भी जबरदस्त घमासान चल रहा है यूबीटी सेना और कांग्रेस के बीच में। लेकिन अब आखिरकार सिर्फ शरद पवार को मीडिएटर बनना पड़ा। इनफैक्ट उनको सारे जो कांग्रेस के बड़े नेता है और सेना के जो बड़े नेता है उनको आज वाईबी चौहान सेंटर पर बुलाया गया। लगभग 2 घंटे तक ये मीटिंग यहाँ पर चली है और इस 2 घंटे की मीटिंग के बाद ये फॉर्मूला अब सामने आया है कि 270 सीट्स यानी कि जो 288 सीट्स है टोटल, उसमें से 70 सीट्स पर जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। 85 तीनों पार्टी यानी कि कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार, यूबीटी, शिवसेना, ये 85 सीट्स पर उनकी सहमति हो चुकी है। लेकिन अब 18 सीट पर पेच फंसा हुआ है और उनका ये कहना है कि जो 18 सीट्स है उनमें से कुछ सीटें उनके जो अलायंस पार्टनर है यानी कि समाजवादी पार्टी, अबू आसिम आजमी बहुत नाराज चल रहे हैं और उनका ये कहना है कि उनको 5 से ज्यादा सीटें देनी चाहिए। अभी तक उनको सिर्फ 2 सीटें मिली है। तो ये 18 में से कुछ सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेगी, जो दूसरे अलायंस जो रीजनल और पार्टी है जो क्षेत्र में बहुत ज्यादा मजबूत है उनको कुछ सीटें दी जाएगी। लेकिन जो सूत्र आज तक को बता रहे हैं कि इसमें से भी 18 में से भी कुछ ऐसी सीटें और होने वाली है जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी वो आपस में बांट लेगी। यानी कि जो अलायंस पार्टनर है वो ज्यादा से ज्यादा 10 सीटों पर जो है वो सीट्स ले पाएगी, लेकिन बाकी की सीटें अभी भी आपस में बंटनी बाकी है। यानी कि 5 से 10 सीट विदर्भ की और मुंबई की अभी भी ऐसी है जिसमें जबरदस्त घमासान एमबीए का चल रहा है। जो सेंसस है वो अभी तक आ नहीं पा रहे हैं। पार्टियों के ग्राउंड के नेता है वो बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं क्योंकि कल से जो फॉर्म भरने का, जो नॉमिनेशन फॉर्म भरने का जो सिलसिला है वो चालू हो जाएगा। बड़े ही धूमधाम से जो नेता है वो ग्राउंड पर ये तय कर रहे हैं कि कल जब नॉमिनेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो उनका भी नाम सामने आए, लेकिन कहीं पर नाराजगी जरूर दिखेगी और ये नाराजगी ही जो पार्टियां हैं उनको बहुत प्रॉब्लम में क्रिएट होने वाला है। क्योंकि सब कोई ये चाह रहे हैं कि उनके पाले में, उनके खेमे में ये सीट्स आए, लेकिन विदर्भ और मुंबई की अभी भी 5 से 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर पेच जबरदस्त फंसा हुआ है और आने वाले दिनों में हमें अंदरूनी फाइट एमबीए के अंदर जरूर दिखेगी।